हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम रिवीजन करते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का। अभी हमारा भक्ति काल की राम भक्ति शाखा का रिवीजन चल रहा है। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और इसके अतिरिक्त आदिकाल, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, काव्यशास्त्र आदि के भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। उससे ये लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का अध्ययन भी चल रहा है, जो लगभग अंतिम पड़ाव पर है। अगर आप उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी मैटर है, जो नोट्स वगैरह हैं, सब ऑथेंटिक बुक से ही तैयार किए जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास जो ऑथेंटिक बुक है, वो पूरी पुस्तक, उसमें कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। पूरी की पूरी पुस्तक चैनल पर उपलब्ध है। आप एक एक करके देख सकते हैं वीडियोस को और अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। ऐसे कौन से राम भक्त कवि थे जो जानकी जी की सखी स्वयं को मानते थे और रचना करते थे? ए अग्रदास, बी ध्रुवदास, सी नाभादास, डी लालदास। ये थे अग्रदास। अग्रदास खुद को जानकी जी की सखी समझकर रचना करते थे, इसी कारण इनको अग्र अली भी कहा गया है। अली का अर्थ है सखी। तो ये जानकी जी की सखी बनकर रचना करते थे, इसीलिए इनको अग्र अली भी कहा गया है। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? ए सखी संप्रदाय, बी श्री संप्रदाय, सी रसिक संप्रदाय, डी ब्रह्मा संप्रदाय। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय के निकट हैं, किस संप्रदाय से प्रभावित हैं? तो ये श्री संप्रदाय से, रामानुजाचार्य के संप्रदाय से तुलसी जी की मान्यताएं प्रभावित हैं और इन्हीं के सिद्धांत का, जो कि विशिष्टाद्वैतवाद है, इन पर प्रभाव है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी स्मिथ, डी ईश्वरी प्रसाद। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति तुलसीदास जी को किसने माना था? ये माना था स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ एक इतिहासकार थे आयरलैंड के। उन्होंने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, ये कथन किस विद्वान का है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? ए विष्णु पुराण, बी नारद पुराण, सी श्रीमद् भागवत पुराण, डी कूर्म पुराण। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? सी श्रीमद् भागवत पुराण। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? ए नारद, बी शांडिल्य, सी मनु, डी वल्लभाचार्य। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा नारद जी ने दी है और ये नारद भक्ति सूत्र से ज्ञात होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति की परिभाषा दी हुई है, उसमें इन्होंने ईश्वरीय प्रेम को भक्ति माना है। नारद भक्ति सूत्र का भारतेंदु जी ने अनुवाद भी किया है और तदीय सर्वस्व में उन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित तथ्य बताए हैं और तदीय समाज की स्थापना भी भारतेंदु जी ने की है। वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना भी 1873 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर है नारद जी। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा नारद जी ने दी है।
और भारतेंदु जी ने शांडिल्य भक्ति सूत्र का भी अनुवाद किया है भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से। इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्तिकाल में नहीं हुई है? ए रामचरितमानस, बी अवधविलास, सी साकेत, डी भक्तमाल। सी साकेत, ये आधुनिक काल का ग्रंथ है। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? ए 10वीं से 15वीं शती, बी 11वीं से 16वीं शती, सी 17वीं से 13वीं शती, डी इनमें से कोई नहीं। वैष्णव भक्ति को जिन आचार्यों ने स्थापित किया है उनका समय कब से कब तक रहा है? तो ये है 11वीं से 16वीं शती। रामानुजाचार्य के समय से वैष्णव भक्ति धीरे धीरे बढ़ती रही है और रामानुजाचार्य का समय है 1017 ईस्वी। तब से लेकर फिर रामानंद का समय रहा है 14वीं-15वीं शताब्दी, फिर उसके बाद 16वीं शताब्दी तक तुलसीदास, नाभादास आदि का समय रहा है। तो ये हो जाएगा 11वीं से 16वीं शती। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? ए केशव, बी रहीम, सी नाभादास, डी सूरदास। तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? तो लगभग ये सभी कवि तुलसी के समकालीन रहे हैं, पर केशव को तुलसी का समकालीन नहीं माना। केशव का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी, नाभादास 1570 ईस्वी, रहीम 1556 ईस्वी, जबकि सूरदास 1478 ईस्वी। तो इस तरह से देखा जाए लगभग सभी समकालीन हैं, परंतु इन्होंने अधिकतर रीतिपरक रचनाएं की हैं, जबकि इन सभी ने भक्तिपरक रचनाएं की हैं। इसमें केशव को ही समकालीन नहीं माना गया है। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? ए 8वीं, बी 7वीं, सी 12वीं, डी 14वीं। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? ए अग्रदास, बी लालदास, सी तुलसीदास, डी रहीमदास। नाभादास जी के गुरु का नाम था अग्रदास। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए मध्वाचार्य, बी नाभादास, सी रामानंद, डी राघवानंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी थे। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? ए 100, बी 150, सी 200, डी 250। नाभादास की जो भक्तमाल है उसमें भक्तों के चरित्र वर्णित किए गए हैं। तो कितने भक्तों का चरित्र उसमें वर्णित किया गया है? सी 200। कलिकुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी विहो। पंक्ति किस कवि की है? ए रसखान, बी नाभादास, सी नंददास, डी मीरा। ये नाभादास जी की पंक्ति है। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ए प्राणचंद चौहान, बी कृपाराम, सी हृदयराम, डी नाभादास। हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? सी हृदयराम। रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। ए हृदयराम, बी रामानंद, सी केशव, डी प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्त की निष्पत्ति होती है। ये कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। ये कथन किस ग्रंथ का है? ए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सी हिंदी साहित्य का इतिहास, डी हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। ये कथन है हिंदी साहित्य का इतिहास से। राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? ए रामचरण दास ने, बी लालदास ने, सी अग्रदास ने, डी जीवाराम जी ने। जैसा कि पहले देख चुके हैं, राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन अग्रदास जी ने किया।
रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी विजयेंद्र स्नातक, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। डी रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? ए निम्बार्काचार्य, बी गदाधर भट्ट, सी श्री भट्ट, डी परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? तो डी परशुराम देव ने रघुनाथ चरित की रचना की है। राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? ए माधवदास, बी हितहरिवंश, सी दामोदर दास, डी ध्रुवदास। रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ माधवदास जी ने लिखा है, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ए ईश्वरदास, बी लालदास, सी अग्रदास, डी कृपाराम। ध्यान मंजरी नामक रचना किस कवि की है? सी अग्रदास की। इसके अतिरिक्त इनकी राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम आदि अन्य भी रचनाएं हैं। इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? ए कृष्णदास पैहारी, बी रामानंद, सी राघवानंद, डी नाभादास। अग्रदास के गुरु कौन थे? अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी थे। कौन सी कृति ईश्वरदास की है? ए राम भजन मंजरी, बी उपासना वावनी, सी अंगद पैज, डी हितोपदेश। कौन सी कृति ईश्वरदास की है? सी अंगद पैज ईश्वरदास की कृति है। रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। ये कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने ये कहा था, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, समन्वय करने का विराट धैर्य लेकर आया हो। नरहरि वापट की रचना का क्या नाम है? ए रामरासो, बी पौरुषेय रामायण, सी अध्यात्म रामायण, डी रामगीत। नरहरि वापट की रचना का क्या नाम है? बी पौरुषेय रामायण। कौन सी कृति लालदास की है? ए अवध विलास, बी रामचंद्रिका, सी रामायण नाटक, डी रामरासो। लालदास की कृति है अवध विलास। रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है? ए हृदयराम, बी प्राणचंद चौहान, सी माधवदास चारण, डी नरहरि वापट। रामरासो माधवदास चारण की कृति है। गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? ए प्राणचंद चौहान, बी हृदयराम, सी कपूरचंद त्रिखा, डी माधवदास। गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने की थी? सी कपूरचंद त्रिखा ने। 30 प्रश्न हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें और आपको रिवीजन में कुछ हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।